जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लब 1729 में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम अपनी कहानी स्टार्ट करने वाले हैं। बीएससी थर्ड ईयर की बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सम्मिश्र विश्लेषण है जो पेपर नंबर सेकंड के रूप में रखी गई है, लेकिन एक दो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये पेपर नंबर फर्स्ट में रखी गई है। लेकिन जैसे मत्स्य यूनिवर्सिटी है, ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, शेखावटी यूनिवर्सिटी है, उन सभी में इसे पेपर नंबर सेकंड के रूप में रखा गया है। और पेपर नंबर सेकंड में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, एक्चुअली इस बुक में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सम्मिश्र विश्लेषण का मतलब आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन से है। यहाँ पे यह है आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सम्मिश्र फलन। सम्मिश्र फलन। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जाने से पहले यह समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सर पहले बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आपको क्या करेगा, अचीव करेगा, तब जाके वो क्या करेगा, क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनेगा। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन से पहले अपन बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले, जैसे कि आप सम्मिश्र संख्याएं जो होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले अपन स्टार्टिंग कहानी वहां से स्टार्ट होती है कि नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहां से। तो इसके लिए अपने को क्या है, नंबर सिस्टम को, सबसे पहले नंबर सिस्टम को समझना पड़ेगा। एक एक करके अपन नंबर सिस्टम को समझ के क्रम से चलते, ताकि ये आपको बुक और अच्छे से समझ आए। आपने ये बुक 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था। उसके बाद आपको ना ही आपको आपकी 12th क्लास में, ना ही फर्स्ट ईयर में, ना ही सेकंड ईयर में, डायरेक्ट फाइनल ईयर में रखी गई है। और ये जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है वो आपको एमएससी में भी ये बुक है आपकी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या कॉम्प्लेक्स फंक्शन के नाम से। तो इसे समझने के लिए पहले बेसिक से चलते, मैं स्टार्टिंग करता हूं नंबर सिस्टम से। सबसे पहले अपन बात करेंगे नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम, ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आया कहां से। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पे अगर बात करें तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं को n के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और n में आपके क्या आएगा, 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है। अब यहां पे काफी बार क्या है, लिखने में लोग गलती कर जाते हैं कि यहां पे आपको क्या है, इनफाइनाइट लिख देते हैं। कुछ लोग इस तरह से लिख देते हैं इसे कि आपको 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, इस तरह से करली ब्रैकेट लगा देते हैं। जबकि इनफाइनाइट को आपको करली ब्रैकेट, अगर इनफाइनाइट को यहां पे रखना है तो करली ब्रैकेट नहीं लगाना है, और अगर करली ब्रैकेट लगाना है तो आपको यहां पे इनफाइनाइट को नहीं रखना पड़ेगा। ये आपका लिखने का गलत तरीका है, क्योंकि इनफाइनाइट जो है वो कोई नंबर नहीं है। पहली बात तो ये चीज समझ लीजिए, इनफाइनाइट नॉट ए नंबर, इट इज ए नोशन। केवल ये क्या है, कल्पना है, ना कि कोई नंबर आपका। इसलिए आप इसे इसके अंदर नहीं रख सकते। आपने करली ब्रैकेट लगाया तो करली ब्रैकेट का मतलब होता है जो नंबर आपने इस सेट में लिए हैं वो इसमें इंक्लूड है, जबकि इनफाइनाइट को आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज वो कोई नंबर है ही नहीं आपका। ठीक है। तो ये जो तरीका है आपका, आप सिंपली यहां पे लिख के छोड़ दीजिए, या आपको इनफाइनाइट लिखना है तो यहां पे इसे नहीं लगाना पड़ेगा, आपको इसे नहीं लगाना पड़ेगा। तब जाके आपका ये आपका, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, तब भी आप इसे सही रूप में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। ठीक है। दूसरी बात करते हैं सर होल नंबर पे। होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या।
इसको डब्ल्यू के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहां पे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी पढ़ोगे, वहां पे भी इन सभी के सेटों की जरूरत पड़ेगी। नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर नंबर क्या है, ठीक है, रियल नंबर क्या है आपका, इन सभी नंबर सिस्टम की आपको वहां पे भी जरूरत पड़ेगी, वहां पे भी आपको सेटों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो उनको यहीं पे पढ़ लेते हैं अपन। W बराबर अगर नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए, जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए, नेचुरल नंबर में अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएंगे, होल नंबर। यानी कि इसे इस तरह से भी लेके रिप्रेजेंट कर सकते हो, W बराबर एन यूनियन करली ब्रैकेट जीरो। यानी कि आप नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर लोगे तो वो बन जाएंगे आपके होल नंबर, पूर्ण संख्या। थर्ड में जब बात करते हैं सर इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या को आई के द्वारा क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। आई बराबर अगर मैं इसमें, ये क्या है आपके पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है ना, पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर, सॉरी नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है ना। अब यहां पे अगर इनमें मैं जीरो, जीरो तो प्लस माइनस होता नहीं है, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री डॉट डॉट डॉट, ये आपको किसके द्वारा, आई, यानी कि ये इंटीजर है आपके पूर्णांक संख्या है। इंटीजर को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपका इंटीजर और अच्छे से समझ लेते हैं इंटीजर को। ये नंबर लाइन है, इसको थोड़ा समझना। यहां पे आपकी जीरो है, ये आपकी क्या है, जीरो है। यहां पे 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, इधर -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट। अब समझिए सर, सुनिएगा। अब इसमें दो तरह के, एक तो रियल पॉजिटिव नंबर आपको, एक तो पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। चार वर्णों में एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और एक होता आपका नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। एक तो होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। जब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जैसे ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे आपने कहा सर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। आपने इस नंबर सिस्टम पे, इस नंबर लाइन पे आपने कहा कि भाई ये धनात्मक पूर्णांक कौन कौन है, तो धनात्मक पूर्णांक में सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक में कौन आएगा, 1, उसके बाद 2 3 4, यानी कि यहां पे जो आने वाले 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। और ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास सर एन, नेचुरल नंबर। ये क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर, ठीक है। लेकिन जब बात हो रही है नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब जो नेगेटिव पूर्णांक नहीं है, मतलब कि नॉन नेगेटिव, सॉरी जो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो बच्चे समझते हैं भैया नेगेटिव नहीं है तो धनात्मक है, और वो इन दोनों का एक ही मतलब समझ लेते हैं कि भैया नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है अऋणात्मक, अऋणात्मक, अऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि आपके जो ऋणात्मक नहीं है। अब ऋणात्मक नहीं है, अब अगर आप नंबर लाइन पे कहोगे भैया ऋणात्मक कौन नहीं है, तो अब सबसे पहले जीरो आ जाएगा, जीरो कहेगा भैया हम ऋणात्मक नहीं है, ठीक है ना। तो 1 से पहले इंटीजर के रूप में यही सेम पैटर्न आपका रियल नंबर पे भी चलेगा। जब आपसे बात होगी रियल पॉजिटिव, ठीक है ना, और उसके बाद नॉन नेगेटिव, सॉरी आपका सबसे, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर की जगह, यहां पे इंटीजर की जगह क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है ना। तो वहां पे रियल नंबर पे बात होगी, जैसे यहां पे इंटीजर पे बात हो रही है, सिमिलरली वहां पे क्या होगी, रियल नंबर पे बात। अब अऋणात्मक पूर्णांक में, अऋणात्मक पूर्णांक में पहले कौन आएगा, जीरो आएगा, यानी कि जीरो, फिर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक, इनफाइनाइट।
ठीक है, यानी कि ये कौन है आपके W, यानी कि W को ही आप क्या कहते हो, अऋणात्मक पूर्णांक, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि जो नेगेटिव इंटीजर नहीं है, यानी कि धनात्मक। लेकिन यहां पर कौन इंक्लूड हो जाएगा, जीरो, यानी कि इन आपके नेचुरल नंबर में अगर जीरो का और इंक्लूड कर दिया जाए नेचुरल नंबर वाले सेट में तो ये हो जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसी तरह से आपका एक होगा नेगेटिव इंटीजर, एक होगा आपका भैया नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक, नेगेटिव तो ऋणात्मक पूर्णांक। अब यहां पे बात हो रही है ऋणात्मक पूर्णांक की। आपने नंबर सिस्टम पे गए भैया ऋणात्मक कौन कौन है, अब ऋणात्मक में सबसे पहले जीरो नहीं आएगा, सबसे पहले -1 ऋणात्मक, क्योंकि जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है ना, ये उदासीन है। तो सबसे पहले अगर नेगेटिव इंटीजर के बारे में बात होगी, नेगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में बात आएगी, तो सबसे पहले कौन आएगा, -1, फिर -2, -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट। अगर हम बात करें नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नॉन पॉजिटिव जो पॉजिटिव नहीं है। अब यहां पे नंबर लाइन पे कहोगे भैया पॉजिटिव कौन कौन नहीं है, तो फिर जीरो सबसे पहले फिर से खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जीरो को यहां पे बात कर रहे हैं ऋणात्मक पूर्णांक या नॉन पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं। नॉन पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करें तो अधनात्मक, अधनात्मक पूर्णांक, हिंदी इंग्लिश का थोड़ा ध्यान रखें, अधनात्मक पूर्णांक यानी कि जो धनात्मक नहीं है। आपने कहा धनात्मक नहीं है तो फिर से जीरो खड़ा हो जाएगा कि भैया मैं तो धनात्मक भी नहीं हूं, क्योंकि जीरो अपने को धनात्मक नहीं कह सकता, लेकिन जीरो से कहो तुम ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, जीरो ये कहेगा भैया मैं तो ऋणात्मक नहीं हूं। और आप यहां पे क्या बात कर रहे हो, धनात्मक नहीं है, आपने कहा अधनात्मक पूर्णांक यानी कि जो धनात्मक नहीं है, तो फिर से जीरो आ जाएगा कि भैया मैं तो धनात्मक भी नहीं हूं। तो फिर यहां पे जीरो, -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। इनको ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर को जो धनात्मक पूर्णांक है उसको आप किसके द्वारा, I+ के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हो। पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसे आप यानी कि यहां से आपका, यहां से बात कर लें, ये है आपके I+, ये है आपका I+, ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह से यहां पे बात करें, ठीक है, ये है आपका I नेगेटिव। तो जो I इंटीजर जो बनेगा, आपका इंटीजर जो है I बराबर जो है वो आपका I+ यूनियन I माइनस यूनियन 0 करली ब्रैकेट 0, इससे आपका इंटीजर बनेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं सर, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तीसरी बात है, 4th नंबर पे बात करते हैं अपन रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय संख्याओं को Q के द्वारा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। Q बराबर आपके आ जाएंगे P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म, वेयर जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, एंड P एंड Q आर इंटीजर। ये भी आप याद रखें, P और Q क्या किसके रूप में होने चाहिए, इंटीजर के रूप में होना चाहिए, और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। वो सभी नंबर किसमें आ जाएंगे, रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं उनको कहते हैं परिमेय संख्या। अब कोई भी अगर नंबर P/Q फॉर्म में लिख गया तो वो रैशनल नंबर है किसी भी स्थिति में,
और दोनों P और Q दोनों की दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आप बात करें 2/5 लिख लिया आपने, 9/8 लिख लिया आपने, ठीक है, इस तरह से आपने लिख लिया। अब जैसे 5, ठीक है ना, 5 लिख लिया आपने। अब 5 में P तो 5 है, ठीक है, फाइव लिख लिया आपने, तो 5 को 5/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। अब कल को आपने कहा सर ऐसे तो √2/1 भी लिख सकते हैं, √2/1 भी लिख सकते हैं, तो क्या ये रैशनल नंबर हो जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा रैशनल नंबर, क्योंकि आपने जो बात की है यहां पर P और Q किसके रूप में होने चाहिए, इंटीजर के रूप में होने चाहिए। और ये जो 2 आपको दिख रहा है ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। तो उस स्थिति में ये इंटीजर नहीं है और आप इसे इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में आना चाहिए, तभी तो जाके आप क्या कहोगे, रैशनल नंबर कहोगे। तो उस स्थिति में ये आपका √2 ऑलरेडी इंटीजर नहीं है, तो इसके अपॉन में 1 लिखने से, क्योंकि अगर आप √2/1 लिखते हो तो √2 आ जाता, फिर से क्या आ जाता है, √2। और √2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √2 का मान आप अप्रोक्सली अगर बात करें लगभग 1.414 इस तरह से आपका, ठीक है। तो उस स्थिति में ये आपका रैशनल नंबर नहीं है सर, ठीक है ना, ये आपका रैशनल नंबर, नॉट ए रैशनल नंबर। कहानी समझ में आ रही है? रैशनल नंबर। एक इस चीज का भी आप ध्यान रखें कि जो आपने P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है, जो Q डिनोमिनेटर जो है यहां पे 8 है, अगर आपने 2/5 लिखा है तो इस नंबर में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 पॉसिबल, या तो इसमें रिपीटेशन आ जाए, या तो इसमें क्या आ जाए, रिपीटेशन आ जाए, पुनरावृत्ति हो जाए, या इसका जो डेसिमल है वो क्या हो जाए, शांत हो जाए, साइलेंट डेसिमल हो, या तो इसका दशमलव जो प्रसार है वो क्या हो जाए, शांत हो जाए, या इसमें क्या आ जाए, रिपीटेशन आ जाए। अगर इसका दशमलव प्रसार शांत हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर रिपीटेशन वाली कंडीशन है तो अगर आपसे एक चीज ये पूछ सकते हैं, आपसे ये इस बारे में मैं जर्नली बात कर रहा हूं आपसे, क्योंकि आपका तो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है नहीं, लेकिन अगर जर्नली इसमें बात करें 2/5 का, तो ये जो डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है ये डेसिमल के कितने डिजिट बाद रिपीटेशन आना नेसेसरी कंडीशन पे, यानी कि अगर इस संख्या के बारे में बात करें 2/5 के बारे में, तो इस संख्या में मैक्सिमम डेसिमल के 5 डिजिट तक, मैक्सिमम 5 डिजिट के बाद रिपीटेशन होना अनिवार्य है। आपने कोई भी नंबर लिख लिया, जैसे और बात करें आपसे, एज फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपसे बात की 1 1 1 1 1 1, ठीक है, और आपसे बात कर दी अपॉन 7 7 और लगा लीजिए। अगर इस पे बात की जाए, आपने कहा सर P/Q फॉर्म में, बिल्कुल P/Q फॉर्म में, और क्या है ये रैशनल नंबर है, P/Q फॉर्म में। लेकिन आपसे कोई कहे कि अगर मान लीजिए इसमें दशमलव प्रसार शांत नहीं हो रहा है, रिपीटेशन वाली कंडीशन है, रिपीटेशन वाली कंडीशन, अगर रिपीटेशन वाली कंडीशन है तो इसमें कितने डिजिट बाद रिपीटेशन की अनिवार्य रिपीटेशन आना, तो इसमें डेसिमल के दशमलव के 77 अंक 77 अंक बाद आपका रिपीटेशन आना अनिवार्य है। यानी कि मैक्सिमम आप डेसिमल के बाद 77 डिजिट आ सकती हैं, उसके बाद तो 100% मैक्सिमम पे बात हो रही हो, पहले भी हो सकता है रिपीटेशन, लेकिन मैं कर रहा हूं मैक्सिमम पे बात, मैक्सिमम 77 डिजिट तक, ठीक है ना, उसके बाद आपका रिपीटेशन आना अनिवार्य है। जैसे और एग्जांपल पे बात करूं, एज फॉर एग्जांपल और बात करें, जैसे आपने लिखा 10/3, इसको जैसे आपने आगे सॉल्व किया तो 3.33, यानी कि डेसिमल के 1 डिजिट बाद ही रिपीटेशन हो रहा है। मैक्सिमम क्या हो सकता था, मैक्सिमम ये हो सकता था कि डेसिमल के 3 डिजिट बाद इसमें रिपीटेशन आ जाए। इसके लिए और अच्छे से एग्जांपल पे बात करूं मैं, तो आप देखिएगा 22/7 को देखिएगा, 22/7, ठीक है, आपने 22/7 7 का कभी भाग दिया है, चलो आज मैं दे लेता हूं सर, ठीक है ना, 7 का आपने भाग दिया, 7 का आपने इसमें भाग दिया, यहां पे दे रहा हूं 7 का भाग दिया सर। कुछ चीजें समझने की होती, ठीक है, सबको पता है P/Q फॉर्म में, P/Q फॉर्म, लेकिन काफी बच्चे, अगर मैं ऐसे कहूं, कुछ बच्चे जैसे मानते कि नेक्स्ट में बात कर लूंगा मैं, हालांकि कि पाई बराबर 22/7 होता है, पाई बराबर 22/7, सर हमने पढ़ा है, हम पढ़ के आए, तो गलत पढ़ के आए हो भैया, गलत पढ़ के आए हो, पाई का मान 22/7 नहीं होता। अच्छा तो सर 3.14,
3.14, ये भी गलत है। पाई का मान 3.14 या अप्रोक्सीमेट जो लेना चाहते हो वो नहीं होता। ये जब बार बार इस तरह से, अब बच्चे सर हमको तो पढ़ा है, किताबों में भी लिखा हुआ है पाई बराबर 22/7, तो वहां पे एक शब्द लिखा होता है भैया लेट, माना। और अगर वास्तव में पाई का मान 22/7 होता तो फिर बात ही नहीं होती आगे, तो क्योंकि आपने एक और स्टेटमेंट देखा होगा, 22/7 इज ए रैशनल नंबर बट पाई इज ए रैशनल नंबर। तो एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है? एक तो रैशनल नंबर है, दूसरा रैशनल नंबर, और दोनों बराबर हो जाएंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब पाई का मान 22/7 नहीं होता, पाई का मान 3.14 नहीं होता। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है भैया, ये क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग मान है। पाई का लगभग मान 22/7 या 3.14 होता है। ठीक है, आगे मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा, इस पे बाद में बात करेंगे। 7 का भाग दीजिए सर 20, 7 का 3 बार 21, रिमाइंडर कितना बचा? 1, डेसिमल लगा लिया आपने, यहां पे 0, ठीक है, 1 बार, फिर आपका 3, फिर से 0 लगा लिया आपने, 7 चौके 28, 4 टाइम 28, फिर 2 रिमाइंडर बचा, फिर से 0 लगा ली, 7 दूनी 14, आपका फिर 6 बचा, ठीक है, 6 फिर से 0 लगा लिया आपने, 7 8 56, 56, 4 बचा, फिर से 0 लगा लिया आपने, 7 पंजे 35, 35, उसके बाद आपसे फिर से 5 रिमाइंडर के रूप में, फिर से 0 लगा लिया आपने, 49, फिर बचा रिमाइंडर आपका 1, यहां पे लिख रहा हूं 1, 0 उतार लिया आपने, 0 फिर से 1, 3, अब 4, 2, 8, 5, 7, कहानी समझ में आ रही है? क्या बात हुई थी? यही तो बात हुई थी 22/7 में, 22/7 में, 22/7 में जो डिनोमिनेटर में जो है रैशनल नंबर है, सब अच्छे से जानते हैं, 22/7 P/Q फॉर्म में लिख रहा है, रैशनल नंबर है, ठीक है ना। लेकिन जो मैं दूसरे क्वेश्चन पे बात कर रहा हूं आपसे, कि अगर ये रैशनल नंबर है, ठीक है, अगर P/Q फॉर्म में लिखा हुआ रैशनल नंबर है, तो अगर इसमें रिपीटेशन की कंडीशन है तो कितने डिजिट बाद? अभी ये तो नॉर्मल लिखा हुआ, आप भाग देके आराम से सॉल्व कर लोगे, आपको पता चल गया कि सर यहां पे इतने डिजिट बाद, डेसिमल के 1 2 3 4 5 6, डेसिमल के 6 डिजिट बाद इसमें रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन मैक्सिमम क्या हो सकता था? मैक्सिमम सर 7 डिजिट मैक्सिमम है। अधिकतम कितना हो सकता था? कि डेसिमल के 7 डिजिट तक मैक्सिमम, 7 डिजिट बाद तो डेसिमल आना अनिवार्य था। जैसे 10/3 पे, वहां पे डेसिमल के 1 डिजिट बाद ही आपका रिपीटेशन हो गया, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर कोई संख्या P/Q फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है, अगर उसका डेसिमल साइलेंट नहीं है, दशमलव प्रसार शांत नहीं है, और रिपीटेशन की अगर स्थिति है, तो रिपीटेशन कितने डिजिट बाद आना है, यहां पे बात कर रहा हूं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ये हो गया सर रैशनल नंबर। आगे बात करते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल आराम से और शांति शांति से पढ़ेंगे सर, बिल्कुल, क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं कि भाई ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, टाइम की बाउंडेशन होती है, टाइम की बाउंडेशन के हिसाब से फिर ये सारी चीजें बताना और चित्त नहीं समझते तो जल्दी से अपने सिलेबस को फ्री करने का होता है। यहां पे आप आराम से शांति से पढ़िए साहब, ठीक है। इर्रेशनल नंबर में अपरिमेय संख्या में बात करें तो क्यू डैश के द्वारा रिप्रेजेंट कर लिया क्यू डैश में, और यहां पे क्या आएगा क्यू डैश, क्यू डैश में क्या आएगा, इसकी 2 स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है। क्यू डैश में जैसे यहां पे एज फॉर एग्जाम्पल के लिए लिख लेता हूं मैं, √2 है, √3 है, पाई है, ई है, ठीक है, इस तरह से इट इज,
रैशनल नंबर क्या है कि अगर किसी संख्या को नॉट रिटर्न इन P अपॉन Q फॉर्म, ये ऐसे समझ सकते हो जिसे वह संख्या जिसे P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, वह नंबर जिन्हें P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। जैसे √2 है, √3। अब यहां पे दो स्थितियां हो सकती हैं, दो तरह से बातें कर सकता हूं मैं कि एक तो यहां पे जो आपका रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीटेशन नहीं, नॉट रिपीटेशन, नॉट टर्मिनेट, ठीक है ना ही रिपीटेशन होना चाहिए और ना ही टर्मिनेट होना चाहिए, यानी कि दशमलव प्रसार शांत नहीं होना चाहिए और रिपीटेशन नहीं आना चाहिए, दो आपने यहां पे रिपीटेशन, जैसे यहां पे ये आपको समझ में आ गए हो तो मैं इन दोनों को कंपेयरात्मक रूप से पढ़ा रहा हूं। सुनिएगा कि ये आपकी परमेय है, थोड़ा सा समझिएगा, ये आपकी परमेय है, ये है आपकी परमेय संख्या, और यहां पे सर आपकी अपरमेय संख्या, यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जा सके, रैशनल नंबर P अपॉन Q फॉर्म में, ये जर्नली डेफिनेशन सभी पढ़ के आते हैं। रैशनल नंबर जिसको P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जा सके, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर, यहां पे वह नंबर जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा, यानी कि अपरमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है ना। एक और मैं आपकी इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि रिपीटेशन एंड टर्मिनेट, और ठीक है ना, नॉट रिपीटेशन और नॉट टर्मिनेट, रिपीटेशन और टर्मिनेट, नॉट रिपीटेशन और नॉट टर्मिनेट। यहां पे मैं दो वर्ड बोल रहा हूं, ठीक है, मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं, और ये सर और को देखिएगा, जो मैं वास्तविकता जिस पे बात करना चाह रहा हूं, और को समझिएगा सर। ठीक है, एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, और अब आप बताइएगा, और दोनों टीचर के बोलने में कोई फर्क नहीं। और मैंने यहां पे बोला रिपीटेशन और टर्मिनेट, यहां पे नॉट रिपीटेशन और नॉट टर्मिनेट। अब आप अनुमान लगाइए मैंने कौन सा और बोला होगा, या दोनों में सेम और बोला है, पहले वाला दोनों में यूज किया है, या दूसरे वाला दोनों में यूज किया है, या किसी एक में पहले वाला, किसी एक में दूसरे वाला। पहले इनका मतलब समझ लिया कि दोनों और, अच्छा ऐसा तो नहीं है कि सर दोनों और एक ही है, कि नहीं सर ये भी और है, ये भी और है, या सर आप ऐसे कह सकते हो कि ये तो सर हिंदी में है, ये इंग्लिश में लिख रहा है, इतना सा फर्क है, अलग अलग है। इस तरह से अलग की बात नहीं हो रही। ये जो और है, आपको पूरी मैथमेटिक्स में बहुत जगह इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट कभी इस बात को समझ ही नहीं पाता कि सामने वाले टीचर ने आपको कौन सा और बोला है, क्योंकि बोलने में तो दोनों सेम है। अभी मैं यहां पे बोल के बताया आपको, जब तक इन दोनों चीजों के बारे में नहीं पता होगा, इनके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होगी, तब तक आप ये अनुमान लगा ही नहीं सकते कि मैंने कौन सा और बोला है। अब यहां पे क्या, बच्चा अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है, मास्टर अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है, बच्चा अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है। ठीक है, मास्टर ने बोला, मास्टर ने सोचा कि भैया मैंने ये और बोला है, बच्चे समझ गए होंगे, बच्चे अपने हिसाब से ले लेते हैं कि भैया ये और होगा, जबकि दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान।
अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर इनको कहीं एक दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। जैसे मैंने यहां पे आपको रिपीटेशन और टर्मिनेट बोला, रिपीटेशन और टर्मिनेट, यहां पे मैंने बोला है सर इंग्लिश वाला और, यहां पे मैंने बोला है इंग्लिश वाला और यहां पे मैंने बोला है इस जगह पे नॉट रिपीटेशन और नॉट टर्मिनेट, और यहां पे बोला भैया मैंने हिंदी वाला और, यहां पे बोला मैंने हिंदी वाला और। अब दोनों का मतलब समझ लीजिए, ये जो और है हिंदी वाला और, इसका मतलब होता है भैया दोनों, बोथ, बोथ, ठीक है ना। इसका मतलब होता है बोथ, दोनों, यानी कि आप कोई कंडीशन बोल रहे हो, इसीलिए जो आप मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हो तो उनकी हेडिंग में, ठीक है ना, आप इसे बोथ या इंग्लिश में ऐसे यूज करें तो इसे एंड, एंड, यहां पे नॉट रिपीटेशन एंड नॉट टर्मिनेट, एंड, यानी कि ये जो एंड बोला है मैंने, इस और का मतलब होता है दोनों, ठीक है। इसीलिए जब आप मैथमेटिक्स में टॉपिक्स जो पढ़ते हो, रिलेशन एंड फंक्शन, ये वाला एंड, रिलेशन एंड फंक्शन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि जब आपने बोला परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसका मतलब आपको दोनों पढ़ने हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि दोनों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और यहां पे ये जो और है, ये है आपका हिंदी वाले से समझे अथवा वाला, इंग्लिश में तो लिख ही रहा है, इसका हिंदी में मतलब है अथवा, ऑप्शनल, या तो ये या ये। अगर इन दोनों का आपको वास्तविकता में मतलब नहीं पता होता तो आपके पेपर में, आपने जैसे 12th में दिया होगा, 10th में दिया होगा, लास्ट वाले जो क्वेश्चन है उनमें अथवा लिखा आता है, और अगर गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक में इसकी जगह, इस और की जगह ये हिंदी वाला और लिख जाता तो क्या होता, तो दोनों क्वेश्चन करने पड़ जाते भैया। लास्ट वाले जो अथवा वाले जो ऑप्शनल टाइप के जो क्वेश्चन थे, अगर गलती से इस इंग्लिश वाले और की जगह हिंदी वाला और हो जाता तो दोनों करने पड़ जाते, इसलिए वहां पे ये इंग्लिश वाला और है, मतलब किसी को अभी आप जो बीएससी फाइनल ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में दोगे, वहां पे ये वाला और होगा भैया, ये वाला और दे दिया तो फिर दोनों करने पड़ेंगे। वहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, यहां पे आपके पास ऑप्शन है किसी एक को, वही बात हो रही है यहां पे, रिपीटेशन और टर्मिनेट, ठीक है ना, रिपीटेशन और टर्मिनेट, रिपीटेशन पुनरावृत्ति हो रही हो, टर्मिनेट दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत हो, और लग रहा है यानी कि एक ऐसा नंबर जिसमें भैया P अपॉन क्यू नॉट P अपॉन क्यू फॉर्म तो हो गई, वो तो पहली डेफिनेशन हो गई। किसी नंबर को रैशनल नंबर कहने के लिए या इरेशनल नंबर कहने के लिए आपने एक डेफिनेशन पढ़ी P अपॉन क्यू फॉर्म वाली, जिसपे मैं आपसे पहले बात कर चुका हूं, लेकिन वो किसी लेवल तक ठीक है, और उसका वास्तव में समझना तो बच्चों को वास्तविकता में उसका मतलब समझ में आना चाहिए कि अभी मैंने जो बात की कि अगर P अपॉन क्यू फॉर्म में कोई नंबर लिख गया, P अपॉन क्यू में लिख गया, तो डेफिनेटली वो रैशनल नंबर होगा ही होगा, जहां पे P और Q क्या है, आपके इंटीजर हैं, होगा ही होगा। क्यों होगा, उसके पीछे मैंने कारण बता दिया कि या तो आपने डिवाइड किया, या तो आपको डेसिमल जो है वो शांत हो गया, दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गई, अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ तो 100% उसमें रिपीटेशन आना है, क्योंकि P अपॉन क्यू फॉर्म में, इसीलिए बोलते हैं, एक शॉर्ट लैंग्वेज में लिख दिया कि P अपॉन क्यू फॉर्म में, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर आपके क्या है, इंटीजर है, तो उसे आप क्या कह लेते हो, रैशनल नंबर कह लेते हो। लेकिन उसके पीछे क्या है वो मैंने आपसे बात की थी, P अपॉन क्यू फॉर्म में अगर लिख गया तो जो डिनोमिनेटर वाला होता है, मैक्सिमम डेसिमल के उतने डिजिट बाद उसमें रिपीटेशन आना अनिवार्य है, या तो डेसिमल शांत हो जाए वो तो अच्छी बात है, ठीक है ना, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे उसके रिपीटेशन पुनरावृत्ति क्या मतलब समझ रही है, उसके बाद 0 0 0 0 आ रहा है डेसिमल के बाद, उसके बाद कोई औचित्य नहीं है, तो 0 की रिपीटेशन हो रहा है, बात तो वही है, ठीक है। तो यहां पे बात कर रहा हूं रिपीटेशन और टर्मिनेट, या तो आपको रिपीटेशन हो जाए, या तो क्या हो जाए, रिपीटेशन हो जाए, या क्या हो जाए, दशमलव प्रसार शांत हो जाए, कोई भी एक हो जाए, कोई भी एक हो जाए। जैसे आप कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे अथवा वाले जब क्वेश्चन करते हैं तो किसी एक क्वेश्चन को सही कर देते तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, यानी कि आपके पास ऑप्शन है किसी एक को सही करने का। यहां पे क्या है, यहां पे दोनों कंडीशन है भैया, नॉट रिपीटेशन। अगर किसी ने आपको रैशनल नंबर कहना है तो किसी एक को देख लीजिएगा,
किसी एक को, या तो रिपीटेशन हो जाए उसमें तो रुक जाइए वहीं पे ही, तभी आप कह दोगे रैशनल नंबर है, या टर्मिनेट हो जाए तो भी कह दोगे भैया रैशनल नंबर है। लेकिन यहां पे किसी नंबर को रैशनल नंबर कहने के लिए आपको दोनों चीजें देखनी होंगी उसमें, नॉट रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, नॉट टर्मिनेट, क्या नहीं होना चाहिए, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, दशमलव, यहां पे दशमलव प्रसार शांत नहीं होना चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, दोनों केस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिपीटेशन नहीं आ रहा, सर आपने कहा नॉट रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं आ रहा है तो आप उसे रैशनल नंबर कह दोगे। अरे रिपीटेशन, यहां पे रिपीटेशन या नॉट रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं आ रहा है, ठीक है, टर्मिनेट तो हो सकता है, टर्मिनेट तो हो सकता है, तो टर्मिनेट होते ही अगर आपने किसी एक को चेक करके कि नॉट रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, नॉट रिपीटेशन या रिपीटेशन नहीं आ रहा है तो आप इसे कह दिया, दोनों चीजें चेक करनी पड़ेंगी। रिपीटेशन नहीं आ रहा भैया, नॉट टर्मिनेट, टर्मिनेट भी तो नहीं हो रही कोई संख्या, मैंने कोई एज फॉर एग्जांपल के लिए कोई संख्या लिख दी आपके लिए, मैंने लिख दिया 2.13928165149, क्या है भैया, ना तो कहीं रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन तो नहीं हो रहा, तो रिपीटेशन नहीं हो रहा तो क्या ऐसे आप रैशनल नंबर कह दोगे? आगे चेक करोगे तो भैया ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही है। आपको किसी नंबर को, इसलिए ज्यादातर बच्चे ऐसे पढ़ लेते हैं भैया अपने को तो दो चीज पे ध्यान रखना है, रिपीटेशन और टर्मिनेट है, अगर रिपीटेशन हो रहा है तो रैशनल नंबर है, या टर्मिनेट हो जाए तो रैशनल नंबर, बाकी छोड़ देंगे, बाकी छोड़ देंगे इरेशनल नंबर पे, ठीक है। इसके पीछे और एक चीज को और समझिए कि मैंने आपसे बात की थी 22/7 रैशनल नंबर, 22/7 क्या है, रैशनल नंबर, 22 क्या है, रैशनल, परिमेय, और पाई क्या है, अपरिमेय, इरेशनल। अपरिमेय, 22 क्या है, रैशनल नंबर, और पाई क्या है, इरेशनल नंबर। समझिएगा इस बात को कि ऐसा कैसे हुआ। सुनो, 22/7 को क्या कह दिया आपने, रैशनल, और पाई को क्या कह दिया, इरेशनल नंबर। जबकि कुछ लोग, अभी मैं जो बात कर रहा था, पहली बात तो ये समझ लीजिएगा सर, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7 या 3.14। पाई का मान ना ही 22/7 होता है, ना ही 3.14 होता है, जो आप मान के चले थे। आपने अगर माना है 10वीं 11वीं 12वीं कहीं बुकों में लिखा तो वहां पे एक बहुत अच्छा शब्द लिख रहा था, लेट, माना। और माने का मतलब अगर कोई संख्या होती है तो उसे मानते क्यों है? अगर पाई का मान 22/7 होता तो फिर माना क्या है? माना लिखने का कोई औचित्य नहीं। माना है इसका मतलब पाई का मान 22/7 नहीं होता है। फिर क्या होता है सर? पाई एक रैशनल नंबर है, और ये आपको एक 10th क्लास में एक स्टेटमेंट था कि प्रूव दैट 22/7 इज ए रैशनल नंबर एंड पाई इज ए रैशनल नंबर। 22/7 रैशनल नंबर है, पाई क्या है? रैशनल नंबर है। ये प्रूव कीजिए। वहां पे आपको किस तरह से एक्सप्लेन किया मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं आपको इसको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आ जाइए सर, ये है नंबर लाइन, ये है नंबर। हम जिस टॉपिक की ओर जा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी जो बात कर रहे हैं हम केवल रियल नंबर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए आपको मैंने पहले भी कहा है कि आपको 11th क्लास के बाद डायरेक्ट फाइनल ईयर में एंट्री कराई है कॉम्प्लेक्स की 11th क्लास में, और वो भी आपको 11th क्लास में केवल कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन कराया है। जैसे बच्चे को आप कोई भाषा सिखाने से पहले छोटा बड़ा पढ़ाते हैं, वर्णमाला सिखाते हैं, वो वाली कहानी हुई है केवल अभी आपके पास। आप सोचिए कि ये किस लेवल तक जा सकता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगा। यहां पे नंबर लाइन पे, रियल नंबर पे, एक लाइन पे बात हो रही है, और जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होगी, जब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है ना, तो वहां पे एक ओपनली बात होगी सर। आगे चल के आपको ये चीज समझ में आएगी कि यहां पे लिमिट्स कैसे निकालेंगे, उसके डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। वहां पे पूरा फंक्शन पे बात हो रही है। जैसे रियल नंबर पे आप जो भी ऑपरेशन करते आए हैं वास्तविक फलन पे, तो वास्तविक रियल फंक्शन आप पढ़ने से पहले
वास्तविक फलन पढ़े, रियल एनालिसिस जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़े, वास्तविक फंक्शन पढ़ने से पहले आपने रियल नंबर को समझा था। इसीलिए आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर जाते जाते हम पहले इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सुनिएगा सर। अब देखिएगा यहां पे ये मान लिया मैंने भैया यहां पे कोई 0 है, ठीक है, नंबर लाइन पे होगा कहीं ना कहीं, ये आपका 3 है, और आपने देखा कि लगभग मान होता है, इसका मतलब यहां पे 3 के बाद कहीं ना कहीं 22/7 होगा, 22/7 या 3.14 जो आप कहना चाहते हो, 22/7 या 3.14 यहां पे होगा कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे सर, 3 के बाद ही होगा। अब सुनना कहानी को कि फिर पाई आपने कभी सोचा नहीं सर कैसे 0, अगर आपसे मैं ये कहूं कि ये 0 है, 0 से जस्ट ग्रेटर नंबर क्या होगा, 0 से ठीक बड़ी संख्या, 0 से ठीक बड़ी संख्या, 0.1 या 0.01 या 0.001, आप समझ कोशिश कर रहे हैं समझने की, ये इससे छोटी तो ये हो गई सर, इससे छोटी ये हो गई, मतलब अपन 0 की ओर आ रहे हैं, इसका मतलब 0.00000, थक जाओ फिर उसके बाद मेरी तरफ से लगा लेना 0, ठीक है ना, इसका मतलब 0 से ठीक बड़ी संख्या, इसे समझने के लिए बात कर रहा हूं सर कि रैशनल नंबर सिस्टम पे क्या कहानी बन रही है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज हैं जो आपको समझनी है, इनका इन सब चीजों से मतलब नहीं है, लेकिन आपको फाइनली कहीं ना कहीं कंपटीशन में जाना है और आपको नॉलेज ठीक तरह से होनी, अगर कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसकी नॉलेज ढंग से होनी चाहिए आपको अच्छी तरीके से। अभी आप मान लीजिए बीएससी फाइनल ईयर में आ गए हो, सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, आपसे किसी ने कहा भैया 0 से ठीक बड़ी संख्या क्या है, अब मुंह फाड़ रहे हो यार 0 से बड़ी संख्या, ठीक बड़ी संख्या तो नहीं पढ़ा, पूछा भी नहीं कभी आपने, 0 से ठीक, अगर 0 से ठीक बड़ी संख्या, अब इस तरह से सर 0 0 0 0 बार लगा दूंगा सर, ये फिर मैं तो ये पूछ रहा हूं सर 0 से ठीक बड़ी संख्या होगी क्या, मतलब आप बता नहीं पा रहे, इसका मतलब 0 से बड़ी संख्या नहीं है, ठीक बड़ी संख्या ही नहीं है, और अगर 0 से ठीक बड़ी संख्या नहीं है तो फिर नंबर सिस्टम ये बाकी संख्याएं कैसे आई, अपन जो लाख करोड़ रुपए में बातें करते हैं वो फिर कहां से आए, मतलब 0 से ठीक बड़ी संख्या होती तो होगी, इसका मतलब वो इसको एक्सप्लेन करने का यही है। अगर ये चीज आपको समझ में आती तब जाके नहीं ये समझ में आता ना कि पाई बराबर 22/7 रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये तो तब समझ में आता जब कहानी ये समझ में आती आपके। 0 से नहीं पता भैया 1 से ठीक बड़ी संख्या बता दो, नहीं बता पाओगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि पहले ये समझ लीजिए, अब आप ये नंबर सिस्टम है, ये 0 है, इधर भी नंबर है, इधर भी नंबर है, 0 से धीरे धीरे नंबर 0 से आगे चल रहे हो आप, तो 0 कैसा नंबर है, 0 कैसा नंबर है, दो चीजों पे बात कर रहे हैं अपन, जिस टॉपिक पे हैं वहीं पे है अभी भी, रैशनल और इरैशनल। 0 कैसा नंबर है, 0 सर रैशनल नंबर है, क्यों भैया 0/1 लिख दूंगा सर, P/Q फॉर्म बन जाएगी और दोनों ही क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। 0 कैसा है, रैशनल नंबर है। इसके बाद नंबर सिस्टम पे जब नंबर आते हैं, नंबर लाइन है ये, इस नंबर लाइन पे नंबर रैशनल और इरैशनल के क्रम में चलते हैं, परमे अपर में, परमे अपर में, परमे अपर में, यह है असली कहानी। 0 से ठीक बड़ी संख्या, 0 से ठीक, क्योंकि 0 के बारे में जब मुझे पता चला तो 0 कैसा है, रैशनल नंबर है, परमेय संख्या भैया, 0 कैसी है, परमेय संख्या है। तो 0 के जस्ट बाद जो आने वाला है वो क्या आएगा, रैशनल नंबर। 0 के ठीक बड़ी संख्या क्या आएगी भैया, अपरिमेय, इरैशनल नंबर। और सर अपर में आएगी तो अपर में को आप बता नहीं पाओगे, इसीलिए तो बता नहीं पा रहे, लेकिन आएगी क्या पता होना चाहिए, उसके बाद आना क्यों, ऐसे नहीं हाथ खड़े कर, नहीं सर ऐसे तो 0 0 कुछ भी सर आएगा नहीं, आएगा तो है लेकिन वो इरैशनल नंबर होगा, इरैशनल नंबर को आप बता नहीं पाओगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इरैशनल नंबर में आपके में ना ही रिपीटेशन होता है, ना ही डेसिमल क्या होता है आपका शांत होता है, यानी भैया वो तो दशमलव के बाद चलती रहती है। आप ये नहीं कह सकते 0 में सर इस पे 0 पे बार लगा के फिर 1 टेक दूंगा, ऐसे नहीं है, ठीक है ना। उस स्थिति में आप 0 पे बार, उसके बाद नंबर आ रहा है ना,
उसके बाद इसका मतलब आपने 0 पे बार लगा के 1 को करा है, ऐसा तो कहीं लिखते ही नहीं नंबर को, 0 को बार पहले आ जाए फिर उसके बाद कुछ और आ जाए। या तो भैया बार तो हमेशा नंबर सिस्टम में डेसिमल के बाद कोई डिजिट पहले आ सकती है, उसके बाद लास्ट की जो संख्या होगी उसी पर बार लगेगा। ऐसा नहीं है बीच में पहले कहीं संख्या पे बार लग गए उसके बाद फिर और संख्याएं आ रही हैं, ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे अगर 0 से ठीक बड़ी संख्या के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब वो रैशनल नंबर है। उसी चीज को लेते हुए मैं आगे आ रहा हूं सर, यहां पे 22/7 यानी कि 3.14 आपको मैंने अभी 7 का भाग देके बताया 22 में 22 में, और आपको पता चल गया कि सर रिपीटेशन हो रहा है, डेसिमल के 6 डिजिट बाद रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब रिपीटेशन हो रहा है, तो ये तो क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ये तो क्या हो गया भैया, रैशनल नंबर, जैसे अपन से बात हुई है रैशनल नंबर हो गया। अब सुनिएगा, पाई जो है, मैंने अभी यहां पे क्या कहा, पाई बराबर अप्रोक्सली वैल्यू है लगभग 22/7, पाई का मान लगभग 22/7 होता है, अप्रोक्सली वैल्यू है। अब लगभग मान होता है किसी नंबर का, कोई चीज वैल्यू निकाली, किसी नंबर, कोई नंबर किसी नंबर के लगभग है, तो या तो वो उसके लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगा या राइट में एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर पाई का मान 22/7 के लगभग है, अप्रोक्सली वैल्यू है, तो या तो पाई इधर बैठेगा या पाई इधर बैठेगा। गलत कह रहा हूं भैया, यहां छोड़ के यहां से कहानी अपन ने देख ली, उसके बाद यहां पे आ गए मैं डायरेक्ट। अगर 22/7 के पाई की वैल्यू 22/7 के अप्रोक्सली है, या तो पाई इधर बैठेगा भैया और या पाई इधर बैठेगा। और दोनों ही स्थितियों में क्योंकि 22/7 रैशनल नंबर हो गया, ये हो गया सर परिमेय, ये हो गया भैया परिमेय संख्या, तो इसके जस्ट बाद जो नंबर आने वाला है वो कैसा होगा, रैशनल नंबर अपरिमेय संख्या, और इससे पहले जो आने वाला है वो भी रैशनल नंबर। अब पाई चाहे यहां बैठ जाए चाहे यहां बैठ जाए, हर हालत में उसे क्या होना है, रैशनल नंबर होना है। क्योंकि अभी जो आपसे बात हुई, मैंने कहा था नंबर लाइन पे नंबर जो है वो रैशनल और इरेशनल के अल्टरनेट क्रम में चलते हैं, पहले रैशनल फिर इरेशनल, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग यहां पे 0 से बात हुई है, तो 0 पहले क्या है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल, परमेय अपरमेय के रूप में चलते रहते हैं। तो ये आपको रैशनल इरेशनल की कहानी समझ में आ गई होगी सर। आगे बात करते हैं जल्दी से, उसके बाद बात कर लेता हूं सर मैं रियल नंबर पे। रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या रियल नंबर किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं भैया, आर के द्वारा से रिप्रेजेंटेड बाई आर। इसकी भी कहानी सेम है, जैसे आपने इंटीजर पे बात हुई थी उसी तरह से आपके पॉजिटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, 4 तरह की कंडीशन जैसे आपने इंटीजर पे बात हुई थी सेम वहीं पे। ठीक है ना, बात कर लेता हूं सर इसके बारे में बात कर लेता हूं मैं। आप पहले बात कर लेता हूं फर्स्ट पॉइंट में, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्या है। धनात्मक वास्तविक संख्या है, सेम नंबर लाइन है, नंबर लाइन है। उस नंबर लाइन पे आप बात कर रहे हो सर पॉजिटिव रियल नंबर। आपने कहा भैया धनात्मक वास्तविक संख्या कौन कौन सी है, धनात्मक वास्तविक, अभी धनात्मक तो 0 धनात्मक के लिए हाँ नहीं भरेगा, ठीक है ना, 0 धनात्मक, आपसे कहेंगे 0 भाई हाँ भैया बताइएगा, नहीं, अपन को अधिकार नहीं है हम धनात्मक कह सके अपने को। पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए 0 हाँ नहीं भरेगा, 0 चुपचाप बैठा रहेगा, नहीं अपने नहीं। फिर 0 से जस्ट आगे जो होगा, 0 से जस्ट आगे होगा। वैसे आप ये कह सकते हो ये जो आर जो है वो आपके रैशनल और इरेशनल से मिलकर बनता है, रैशनल और इरेशनल, यानी कि आर जो है आपका क्यू और यूनियन क्यू डैश, यानी कि आपके परमेय और अपरमेय से।
परमेय और अपरमेय संख्याओं का यूनियन जो है, परमेय और अपरमेय, रैशनल और इरेशनल नंबर का जो यूनियन है, उससे क्या बनेगा? आपका रियल नंबर बनेगा। तो यहां पे पॉजिटिव रियल नंबर की बात रहेगी, जीरो शांत रहेगा, जीरो से जस्ट अगले वाला नंबर होगा वो खड़ा हो जाएगा, हाँ भैया अपन पॉजिटिव रियल नंबर है। और फिर कहानी कहां तक चलेगी? इनफाइनाइट तक चलेगी। इनफाइनाइट नॉट ए नंबर, स्टार्टिंग में ही बात कर चुका हूं। तो अब आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे? यानी कि रियल पॉजिटिव है, यानी कि जैसे आपने आई प्लस कहा था उसी तरह से यहां क्या कहोगे? आर प्लस। इनकी सबकी जरूरत पड़ने वाली है आपको जब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ोगे। हालांकि आपको रियल में भी जरूरत पड़ी होगी, जब फाइनल ईयर वाले बच्चे जो उनको सेकंड ईयर में रियल एनालिसिस पढ़ी होगी, वहां पे भी इनकी जरूरत पड़ी होगी, ठीक है ना? वो आपने कैसे किया कैसे नहीं किया, लेकिन अब समझ लीजिए सर, इनकी जरूरत तो आपको पढ़नी ही है, आज नहीं तो कल। आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव में कौन आएगा? क्या जीरो आएगा? नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, मतलब जीरो नहीं आएगा। नहीं आएगा का मतलब ओपन। कभी लेक्चर बनाऊंगा मैं इंटरवल के ऊपर में, क्योंकि किसी नंबर को, लेकिन अभी जो आपसे बात हुई, जब मैंने आपसे कहा जीरो से ठीक बड़ी संख्या है, तो आप बताने नहीं सर इरेशनल नंबर होगी, तो आप ये सोचिएगा जीरो से 0.1 तक आने तक, जीरो के बाद 0.1 ऐसे ही नहीं आ गया। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया थोड़े टाइम पहले, 0.1 से पहले तो बहुत सारे नंबर भैया एक नंबर से दूसरे नंबर के बिटवीन इनफाइनाइट नंबर होते हैं, दो नंबर के बिटवीन इनफाइनाइट नंबर होते हैं, अनंत संख्याएं होती है। तो आर प्लस में अगर बात करें, आर पॉजिटिव में जीरो इंक्लूड होगा? जीरो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना? जीरो के बाद की संख्या है, यानी जीरो को लगा लिया मैंने, और कहा भैया फिर आगे तक इनफाइनाइट तक। क्या इनफाइनाइट इंक्लूड होगा? इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट नॉट ए नंबर, इट इज ए नोशन। ये क्या है? केवल एक कल्पना है। तो यहां पे इनफाइनाइट पे भी ओपन, इनफाइनाइट पे भी ओपन, ये आपका आर पॉजिटिव होगा। दूसरे बात करें नॉन पॉजिटिव, सॉरी नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि नेगेटिव नहीं है। अब आप कहोगे जो नेगेटिव नहीं है, अब जीरो खड़ा हो जाएगा, उसे धनात्मक कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन उससे कोई कहे कि भैया ऋणात्मक, ऋणात्मक कौन नहीं है, तो फिर खड़ा हो जाएगा भैया मैं ऋणात्मक नहीं हूं। आप ये मत कहने दो मुझे मैं धनात्मक हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मैं ऋणात्मक नहीं हूं। उसे धनात्मक कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसे ये कहने का अधिकार है कि वो ऋणात्मक नहीं है। तो इसमें कौन आ जाएगा बेटा? नॉन, इसमें यानी कि आर, ये आर प्लस में अगर मैं, आर प्लस में मैं अगर जीरो को भी इंक्लूड कर दूं, अगर जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा भैया? आपका नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। तीसरा आपका नेगेटिव, नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर में यानी कि नंबर लाइन है आपकी, ठीक है ना, उस नंबर लाइन पे नेगेटिव रियल नंबर है जो ऋणात्मक, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करें तो जीरो से इधर, जीरो को ऋणात्मक कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन जीरो के इधर जो भी होगा नेगेटिव, यानी कि जीरो पे जीरो, इसे आर नेगेटिव के द्वारा, आर नेगेटिव में जीरो इंक्लूड होगा? नहीं होगा, जीरो को नेगेटिव कहने का अधिकार नहीं है, जीरो इंक्लूड नहीं होगा। और कहां तक भैया? माइनस इनफाइनाइट तक। माइनस इनफाइनाइट इंक्लूड होगा? नहीं होगा। हमेशा याद रहे प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, दोनों ही अगर कभी इंटरवल में लिखना हो तो ओपन इंटरवल में आते हैं, बिकॉज ये नंबर नहीं है, आप इनको इंक्लूड नहीं कर सकते, आप इनको इंक्लूड, और प्लस माइनस नोशन है, नोशन में प्लस माइनस कुछ नहीं होता। काफी बार हमें प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को बिहेवियर एक जैसे करते हैं, प्लस इनफाइनाइट बिहेवियर लाइक ए पॉजिटिव इनफाइनाइट, धनात्मक जो आपका ये अनंत, प्लस का इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट का दोनों एक ही बात है, क्योंकि इनमें क्या है, कोई दोनों नंबर नहीं है, नोशन की स्थिति है, नोशन में क्या कोई पॉजिटिव नेगेटिव की स्थिति नहीं होती। फोर्थ पॉइंट पे बात कर लेता हूं सर, फोर्थ नंबर पे, ठीक है। आगे नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, इसमें आपके यानी कि आर में अगर आप जीरो को इंक्लूड कर लो,
नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं है, यानी कि आर माइनस यूनियन में क्या और आ जाएगा, 0 आ जाएगा सर। ठीक है, ये आपके रियल नंबर पे बात हो गई। उसके बाद ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, वास्तव में ये जैसा कि आपका नाम है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर वास्तव में कुछ नंबर होते ही नहीं है। ठीक है ना, यहां पे एक पॉइंट आ जाता है अंडर रूट, यानी कि रूट्स के अंदर अगर रियल नंबर है माइनस, तो उनको इमेजिनरी नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करें, अंडर रूट माइनस आर, यानी कि जो रियल नंबर नेगेटिव रियल नंबर्स का रूट्स जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। और लास्ट में आ जाते हैं सर अब कॉम्प्लेक्स नंबर पे, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात करें तो कॉम्प्लेक्स आपको सी में कोई क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई सच दैट एक्स एंड वाई, ये फॉर्म है आपकी, एक्स एंड वाई बिलोंग टू आपके आर। ठीक है, बाकी की कहानी अब कॉम्प्लेक्स जब स्टार्ट करेंगे अपन वहां पे बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आ जाओ सर। इसमें टाइम क्या हो रहा है, मेरा मोबाइल का ही ध्यान